गाइस वेलकम टू द एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आज का सेशन है सैंपल पेपर 2 का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट 1 कर लिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और ये सेकंड पार्ट है उसका। 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन उस वीडियो में कवर हो गए और इसमें 26 से लेके 50 तक हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, A and B were negotiating the sale of A's house, B और टेलीफोन पे जो है नेगोशिएशन चल रही थी। ए जो है ना बी को अपना मकान बेचना चाहता है, तो उनके बीच में एग्री हो गया प्राइस वगैरह। लेकिन ए ने जो है बी को कहा कि भी आप अपना जो है ना लेटर से कंफर्मेशन भेज दो। उसने लेटर से कंफर्मेशन भेजी नहीं, उसने टेलीफोन पे बता दिया भी वो जो है उसका मकान ए का मकान खरीदना चाहती है। इज ए बाउंड बाय बीज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो मीन मोड प्रेस्क्राइब्ड बाय द ए उसके उसमें भेजना था, दैट इज बाय सेंडिंग ए लेटर। इसलिए ए बाउंड नहीं है, इसकी राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है 27। ए विशेस टू सब्सक्राइब टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय XYZ इंश्योरेंस कंपनी। ये जो है ना XYZ कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन थी और ये लिखा हुआ था भी सभी बॉक्सेस जो है ना मार्क करने हैं। इफ सी हैड कंसल्टेड ए डॉक्टर इन रिलेशन टू, जो ए है उसने 3 साल पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था अपनी बीमारी के बारे में, और ए के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे जो है ना हृदय रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर, बट डिड नॉट मार्क द बॉक्स। उसने इस जानकारी को उसमें मार्क नहीं किया। ए फेल्ट दैट दिस वुड बी वायलेशन ऑफ हर प्राइवेसी। उसने ये सोचा कि ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। क्या ए ने कोई फ्रॉड कमिट किया है? इसकी राइट ऑप्शन है डी, ए हैज कमिटेड फ्रॉड सिंस एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है गुड फेथ का होता है। आप पॉलिसी वगैरह लेते हो तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके ही तो पॉलिसी बनती है। तो ये मटेरियल फैक्ट था, उसने जो है ना इसको डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए ये फ्रॉड के एक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है 28। ए बाई सम गुड्स फ्रॉम बी। ए जो है ना बी से कुछ पुस्तकें खरीदता है, कुछ वस्तु खरीदता है। हु इज लोकेटेड इन अनदर सिटी, जो कि दूसरे शहर में है। व्हेन बी आस्क फॉर पेमेंट फॉर गुड्स टू बी सेंट, जब बी जो है उससे पेमेंट है, बी आस्क द पेमेंट, बी पेमेंट मांगता है उससे टू सेंड टू हर बाय वे ऑफ ए ड्राफ्ट, करे डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट भेज दो। ए मना कर देता है। ए रिफ्यूजीज एंड इंस्टीड आस्क बी टू कम टू अवर ऑफिस, और बी को कहता है मेरे ऑफिस में आके पेमेंट ले जाओ एंड कलेक्ट द पेमेंट इन कैश, कैश में ले जाओ आप। इज बी बाउंड, क्या बी जो है उसके ए के ऑफिस में जाने के लिए बाउंड है दूसरे शहर में पेमेंट लेने के लिए? और मस्ट ए सेंड द पेमेंट टू बी एज रिक्वेस्टेड, या ए को जो है ना डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा बी को पेमेंट भेजनी चाहिए? ये इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ ए कैविएट एम्प्टर जो है वो ये प्रोवाइड करती है कि बायर जो है ना वो अपनी वस्तु को केयरफुल्ली कंसीडर करेगा बिफोर परचेजिंग दैम। और ए अगर डिमांड ड्राफ्ट से भेजेगा पेमेंट बी को तो उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, इसलिए उसने कहा भी मेरे ऑफिस से आके आप पेमेंट ले जाओ, so that A has time to examine the goods and verify that they are fine। इसलिए जो है ना B को आना पड़ेगा A के पास पेमेंट लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है 29। Which of the following words when used in Indian Penal Code 1860 is not related to the concept of mens rea? mens rea कौन सा नहीं है? वॉलंटरी, वॉलंटरी तो होता ही नहीं। मेंस rea तो ये देखते हैं भाई अब ऑफेंस करते हुए इसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगला क्वेश्चन है 30। Which of the following statements about conspiracies under the IPC is most accurate?
इनमें से जो है ना कौन सी, आपने इसमें एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखना, कई जगह पूछता है मोस्ट एक्यूरेट और कई जगह पूछता है लीस्ट एक्यूरेट, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लीस्ट एक्यूरेट की जगह जो है ना मोस्ट एक्यूरेट का जवाब दिए जाते हैं और मोस्ट एक्यूरेट की जगह लीस्ट एक्यूरेट का जवाब दिए जाते हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन है ई, द ऑफेंस बीइंग कंस्पायर्ड मस्ट आल्सो बी कमिटेड। आपने कोई कंस्पायरेसी की, कोई प्लान बनाया कोई ऑफेंस करने का, तो वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, तभी ऑफेंस माना जाएगा। क्वेश्चन 31, which of the following statement is least accurate about 304A of the IPC, which deals with cases where death is caused by a rash or negligent act? जो लापरवाही और जल्दबाजी के कारण कोई एक्ट होता है तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इसकी राइट ऑप्शन है बी, प्री मेडिटेशन इज ए क्रूशियल एलिमेंट रिक्वायरिंग टू बी सेटिस्फाइड टू एस्टेब्लिश कल्पेबिलिटी अंडर सेक्शन 304A ऑफ द IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ये थेफ्ट का केस है जो सेक्शन है 378 में, तो IPC इज मोस्ट एक्यूरेट, या फिर मोस्ट एक्यूरेट पूछ रहा है, मोस्ट एक्यूरेट ये बताना है आपने। तो इसकी राइट ऑप्शन है ए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसकी मूवमेंट होनी चाहिए विदाउट ए कंसेंट ऑफ द ऑनर वुड कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। इसकी राइट ऑप्शन ये है, मतलब कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका मूवमेंट होना चाहिए पोजीशन में से ऑनर की और उसके कंसेंट के बगैर, तो थेफ्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली अप्लाइज द प्रिंसिपल गिवन बिलो, ए इज प्रज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये प्रिंसिपल है, कह रहे इस प्रिंसिपल के तहत बताओ कौन सी ऑप्शन सही है। ए, द ऑनस ऑफ प्रूविंग दैट एन एक्ट लाइज विद इन एन एक्सेप्शन टू एन ऑफेंस इज ऑन द एक्यूज्ड। ठीक है, जब तक ये अपराध प्रूव नहीं होता इतने इनोसेंट होता है। इसके राइट ऑप्शन है 34वां, ए पुलिस ऑफिसर इज डायरेक्टेड टू हर सुपीरियर, कोई सीनियर जो ऑफिसर है ए का, वो बी को अरेस्ट करने के लिए कहता है, और ए जो है ना आइडेंटिकल ट्विन, बिल्कुल जो उसका जुड़वा होगा, मिलती जुलती शक्ल थी उसकी, गलती से सी को पकड़ लाती है, दैट सी इज एक्चुअली बी, ये समझ के कि वो बी है। लेटर सी विशेस टू प्रोसिक्यूट ए, जो सी बाद में ए पर मुकदमा ठोकता है, मतलब उस मुकदमा करने के सोच रहा है। हैज ए कमिटेड एन ऑफेंस, क्या ए ने कोई अपराध किया है। इसकी राइट ऑप्शन है डी, ए हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस सिंस सी हैड मेड ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 35, ए है कोई, वो डोर टू डोर सामान बेचने वाला सेल्समैन है। वन डे ए, एक दिन जो है ना ए अपने काम के दौरान किसी मकान पे गया, डेली सेल राउंड, एंड फाउंड दैट बी जो है कोई 6 साल की बच्ची है, वाज अलोन एट होम, वो घर पे अकेली है। ए ऑफर्ड बी ए चॉकलेट, ए ने बी को एक चॉकलेट दी और टोल्ड दैट, उसने कहा कि मैं तेरे को अम्यूजमेंट पार्क में लेके जा रहा हूँ फॉर द डे। बी बिलीव्ड, बी बच्ची थी उसने विश्वास कर लिया, एंड ए टुक बी आउट ऑफ द हाउस। लेटर ए इज प्रोसिक्यूटेड फॉर किडनैपिंग, इज ए गिल्टी। हालांकि उसने उसके साथ कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इसकी राइट ऑप्शन है बी। किडनैपिंग होती है किसी भी बंदे को उसके घर से उसके कंसेंट के बगैर, जो उसका लॉफुल गार्डियन है उसके कंसेंट के बगैर लेके जाता, तो किडनैपिंग का ऑफेंस माना जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन बी है, लड़की को लेके गया उनके गार्डियन के कंसेंट के बगैर। अगला क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इसकी राइट ऑप्शन है बी, ये जो है ना CRPC एक्चुअली मार्क्स और क्रिमिनल ऑफेंसेस एज बिलेबल एंड नॉन बिलेबल। अगला क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इज मोस्ट एक्यूरेट। ये फिर मोस्ट एक्यूरेट पूछ रहा था, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही है। A sentence of death passed by a session court is subject to confirmation by the high court. E is right option.
अगला क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरेस्ट प्रोसीडिंग इज लीस्ट एक्यूरेट। इनमें से अरेस्ट कौन सी लीस्ट एक्यूरेट है। कस्टडी जो है ना, ये अरेस्ट नहीं माना जाता है। कस्टडी तो उसके जो है ना, उसके ऊपर निगाह रखी जाती है। अभी पुलिस की कस्टडी में है ये, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए और जब बुलाएं थाने में नहीं आए, इसलिए ए इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 39, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज मोस्ट एक्यूरेट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है। FIR is the earliest information regarding a cognizance offense that reaches a police station। वो जो है ना अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिटेल भी देने की जरूरत नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। गाइस, बड़ी मेहनत करके हमने ये सैम्पल पेपर तैयार किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें किसी आंसर जो है ना 100% करेक्ट हो। फिर भी आप कहीं आपके पास कोई नोट्स बुक है वगैरह है, उनसे वेरीफाई जरूर कर लेना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है 40, ए इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज फॉर एन ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट बेलेबल है। द पुलिस ऑफिसर डिड नॉट हैव ए वारंट टू अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर के पास वारंट भी नहीं था, क्योंकि अंडर सेक्शन 42 जो है ना, पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। इज पावर अरेस्ट सिंस द चार्ज इन्वॉल्व्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये आगे ना, ए अप्लाइज फॉर बेल। ए ने बेल के लिए अप्लाई किया बट इज डिनाइड बेल बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। कैन ए बी डिनाइड बेल इन सच ए केस। इसका राइट ऑप्शन है डी, ए कैन नॉट बी डिनाइड बेल इन दिस केस सिंस द पुलिस ऑफिसर हैड अरेस्टेड हर विदाउट ए वारंट। और दूसरा ऑफेंस जो है बेलेबल था। अगला क्वेश्चन 41, ए इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन रिलेशन टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया फॉर सम मंथ। ए हैड इवेडेड अरेस्ट फॉर सम मंथ। कुछ महीनों से जो है ना ये बच रहा था। एंड आल्सो इवेडेड सम्मन वगैरह भी नहीं ले रहा था। एज वेल ए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी नहीं ले रहा था। ए नाउ अप्लाइज फॉर बेल। अब ए बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। कैन द कोर्ट कंसीडर दीज फैक्ट्स व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन वेदर और नॉट टू ग्रांट ए बेल। बिल्कुल, ये रिलेवेंट फैक्ट है। द कोर्ट कैन कंसीडर दीज फैक्ट्स फॉर ऑल द रीजन सेट आउट इन A to D इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 42, द प्रोसिक्यूशन विशेस टू हैव समवन इश्यूड टू कंपेल एज प्रेजेंस। किसी ट्रायल में एक ही हाजिरी लगवाने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है ना सम्मन जारी करवाना चाह रहा है। ये बिजनेसमैन है बाहर, ये बिजनेसमैन है, ये दो वर्ड है। एंड रेगुलरली ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, और रेगुलरली जो है कंट्री से बाहर जाता रहता है। एट द टाइम ए वाज प्लानिंग, ए ने दूसरी कंट्री में जाने की ट्रिप जाने के लिए प्लानिंग कर रखी थी। एंड हैड ऑलरेडी बुक्ड, अपनी टिकट भी बुक करा ली थी। कैन कोर्ट टेक दिस फैक्ट इनटू कंसीडरेशन टू इश्यू ए वारंट फॉर द अरेस्ट ए आफ्टर इशुएंस ऑफ सम्मन। सम्मन इशू करने के बाद क्या वारंट जारी कर सकती है। राइट ऑप्शन है बी, द कोर्ट कैन नॉट टेक दिस फैक्ट इनटू कंसीडरेशन since A as a citizen of India is guaranteed the freedom of movement as a fundamental right। B is the right answer। अगला क्वेश्चन है 43, which of the following statements about amendment of pleadings is least accurate। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कम ठीक है। इसकी राइट ऑप्शन है सी, अमेंडमेंट कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। अमेंडमेंट मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये जज की डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द वन ऑफ द मैंडेटरी पर्टिकुलर विच मस्ट बी स्टेटेड इन ए प्लेंट। ये जो ना मैंडेटरी पर्टिकुलर नहीं है जो प्लेंट में मेंशन होना चाहिए। तो ये ए बी सी ई तार मैंडेटरी है, और जो ऑप्शन डी है नेम ऑफ एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज, ये मैंडेटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्वेंसिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट एक्यूरेट है फैक्ट। तो इसका जो है ना राइट ऑप्शन है बी, द ग्रांटिंग ऑफ एन इनकम्बरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंसिंग। अगला क्वेश्चन है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज द लीस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा लीस्ट एक्यूरेट है। ऑल डीज मस्ट बी अटेस्टेड अंडर लॉ, जरूरी नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है 47,
ए स्टैच्यू डिक्लेयर दैट एनी पर्सन ऑथराइज टू कैरी ए गन और सिमिलर वेपन मस्ट कीप द सेफ्टी कैच ऑफ द गन ऑन एंड कीप दी, ये कह रहा है सेफ्टी कैप जो है गन की वो ऑन रहनी चाहिए और होस्टलर जो उसका जो कवर होता है उसके अंदर रहनी चाहिए हमेशा जब वो यूज में नहीं है। ए कैरीड ए गन इन दी पॉकेट्स ऑफ ट्राउजर, उसने अपने ट्राउजर की पॉकेट में डाल ली। ए ने क्या वायलेट किया स्टैचू को, ए हैज वायलेट द स्टैचू सिंस द वर्ड होस्टलर इंप्लाइज ए स्पेशल केस, ये जो है स्पेशल केस स्पेशल वर्ड, ये इनकी इंटरप्रिटेशन होती है जो स्टैचू की वो वर्ड टू वर्ड होती है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ द स्टैचू, ये इसकी राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है 48, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ऑल सिटीजन आर अलाउड टू वोट, इलेक्शन में जो है ना सभी को चुनाव में जो है ना वोट देने का अधिकार है सभी सिटीजन्स को, और एक जो नॉन सिटीजन था वो इलेक्शन ऑफिसर ने रोक दिया, उसने विशेष टू चैलेंज, इस एक्शन को इलेक्शन ऑफिसर की वो चैलेंज करना चाहता है, एंड कंटेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई नॉन सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू वोट, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नॉन सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, सो शी वुड हैव बीन अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन, इसलिए उसको वोट देनी चाहिए। एक चैलेंज फॉर्म होता है इलेक्शन ऑफिसर के पास है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है वो भर के वो ये चैलेंज करना चाहती है, विल ए सक्सीड, क्या वो सक्सीड होगी, ये तो ए विल नॉट सक्सीड, इसका राइट ऑप्शन है सी, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली प्रोवाइडेड सिटीजन से द राइट टू वोट, केवल जो इंडियन सिटीजन हैं उन्हीं को जो है ना वोट देने का अधिकार है, और दिस में भी इम्प्लाइड, इसका ये मतलब है, इसको इस तरह इसका ये मीन है, मतलब है कि नॉन सिटीजन डू नॉट हैव द राइट, ये राइट इंटरप्रिटेशन है स्टैचू की। अगला क्वेश्चन है 49, ए फाइल से शूट अगेंस्ट बी, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा डाल दिया कुछ पैसे रिकवर करने के लिए, ए अटलांटिक लेंड टू बी, जो कि बी ए ने बी को उधार दिए थे, और वो शूट जो है टाइम बार है, टाइम दैट ए फाइल्स द शूट बट बी हैड प्रोमिस टू पे, लेकिन बी ने फिर भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको दे दूंगा किसी इवेंट में टाइम बार होते हुए, ए हाउएवर डज नॉट मेंशन बीज प्रॉमिस, उसने ए ने बी के प्रॉमिस को अपने प्लीडिंग में मेंशन नहीं किया, कैन ए टेक द प्ली इन द ट्रायल, क्या ट्रायल में वो ये प्ली ले सकती है, बी प्रॉमिस द पे द टाइम बार डेप्ट, ये बताना है आपको, इसकी राइट ऑप्शन है बी, ए कैन नॉट टेक द प्ली इन ट्रायल सिंस बी प्रॉमिस टू पे द टाइम बार डेप्ट इज ए मटेरियल फैक्ट, एक मटेरियल फैक्ट है, इससे पार्टीज का जो है ना इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ, इट शुड हैव बीन मेंशन इन द प्लीडिंग, ये उसको प्लीडिंग में मेंशन करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है 50, पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1 को भी देख लेना। व्हेन इज ए फैक्ट सेट टू बी प्रूव्ड, किसी फैक्ट को सेट टू बी प्रूव्ड कब कहा जाएगा, इसकी राइट ऑप्शन ए है, ए फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन प्रायर टू कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, प्रायर कंसीडरिंग यानी इसके आने से पहले, द कोर्ट आइदर बिलीव्स, यानी कोर्ट में मुकदमा डलने से पहले कोर्ट जो है ना ये बिलीव करे कि ये पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा, और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट, मतलब इस तरह ये एग्जिस्टेंस में माना जाए कि कोई भी प्रूडेंट मैन ओट अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ पर्टिकुलर केस जो है टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज इट, कोई भी प्रूडेंट मैन इसको ये मानने कि ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए। गाइस like the video, after watching share the video among the friends and subscribe the channel, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल देना यार, हमारी मेहनत के लिए इतना तो कर ही दो, थैंक यू।